हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू। फाइनली यूरोपियन यूनियन के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक बिल पास किया कि जिसमें वह नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट 2050 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल काफ़ी कम कर देंगे। मगर इससे पहले उन्होंने 2030 का टारगेट रखा था कि उसे हम कम करके काफ़ी नीचे लेवल पर लेकर आएंगे। इस बार उन्होंने नया बिल लाकर उस समय को और इंक्रीज किया है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर स्ट्राइक डील ऑन क्लाइमेट लॉ लीव आउट 2030 टारगेट। अगर 2050 टारगेट से पहले देखें तो इन्होंने 2030 टारगेट रखा था कि जिसमें वह जो नेट ज़ीरो एमिशन है उसको अचीव करेंगे। मगर फिर पैंडमिक आने के कारण जो ये पॉलिसी थी इस पर अमल नहीं किया जा सकता, ना ही वह इसे अचीव कर सकते थे, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने के कारण जो इंडस्ट्री सेक्टर है वह काफ़ी बंद है। उसके कारण वह अपने प्रोडक्ट्स नहीं मैन्युफैक्चर कर पाए, तो जिसके कारण ना ही उनके पास कोई रेवेन्यू है और ना ही वह उसके पास इतना स्टॉक है कि वह मार्केट में इतना सेल कर पाए। अगर जब लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति थोड़ी सही होगी दुनिया में, तो वह उसकी प्रोडक्शन है जो प्रोडक्ट्स की गुड्स की, वह उन्हें और इंक्रीज करेंगे। मगर जिसके कारण जो एमिशंस है उसके जो लेवल है और भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते यूरोपियन यूनियन ने 2030 से टारगेट 2050 कर दिया है। इस 2050 टारगेट को यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज ने मिलकर लीगली बाइंडिंग कर दिया है, यानी कि सभी ने अपने साइन कर दिए और इसे अप्रूवल दे दी है और सभी मिलकर ही इस पर वर्क करेंगे। इस बिल के कुछ मेन पॉइंट्स देखें तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर हम नेट ज़ीरो एमिशन की जो न्यू डील है उसको अचीव करने के लिए हर साल में तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस सेक्टर में। और नेट ज़ीरो एमिशन वैसे ही काम करेगा जैसे यूरोप का प्लान है कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। साथ ही इस साल के अंत में दिसंबर में यह जो 2030 एमिशन कट प्लान था उस पर भी चर्चा करेंगे कि हम उसे विड्रॉ करें कि या उसे अभी भी बरकरार करें। मगर देखें तो उसमें यह काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है भी हम इतना वर्क करेंगे उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इस नई पॉलिसी के साथ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वह सभी मिलकर काम करेंगे और साथ ही अगर कोई कंट्री ज़्यादा एमिशन प्रोड्यूस कर रही है तो जो दूसरी अगर कम, जो अगर कोई उसकी साथ वाली कंट्री होगी वह उसकी मदद करके उस एमिशन को कम करेगी। तकरीबन 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसे 2008 के मुकाबले से 40% कम करेंगे और 2050 तक वह तकरीबन टोटली 50% कम करेंगे। यूरोपियन यूनियन का 2050 नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट क्या है, इससे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक निर्णय लिया कि जो क्लाइमेट है उस पर वह वर्क करेंगे, यानी कि 2050 तक जो क्लाइमेट न्यूट्रल है उस पर बरकरार रहेंगे और साथ ही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसे जीरो करेंगे। नेट ग्रीन हाउस एमिशन है। और इन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील भी की थी जिसके साथ वह मिलकर उस पर वर्क भी करेंगे। मगर इस नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में इसको साइन किया गया। तक अकेले यूरोपियन यूनियन ने नहीं किया बल्कि सभी देश, सभी कंट्रीज ने इसे साइन किया था कि हर कंट्री अपनी लेवल पर वर्क करके इस एमिशन को कम करेंगे। साथ ही रिसेंटली चाइना ने भी अनाउंस किया था कि तकरीबन 2050 तक वह अपनी कंट्री से जो एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे बिल्कुल ही कम कर देंगे, यानी कि 0% कर देंगे। मगर फिर भी यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ इंडस्ट्री होती है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मगर इस नेट ज़ीरो एमिशन की ज़रूरत क्यों है? तो अभी हम क्लाइमेट चेंज देखें तो तकरीबन ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, उसके कारण जो अभी ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी पिघल रहे हैं और हर ईयर कुछ इंच और कुछ सेंटीमीटर रिड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है उसमें भी कमी आ रही है और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। तो इस नेट ज़ीरो एमिशन के कारण जो फ्यूचर है उससे हम एक नया कल और एक नया एनवायरनमेंट देख सकेंगे। मगर यूरोपियन यूनियन इसे कैसे अचीव करेगी? तो जो 2050 टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का उसमें इन्होंने पर्टिकुलरली एक सेक्टर्स को हाईलाइट किया है, जैसे पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, मोबिलिटी,
बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सेक्टर पर भी वह वर्क करेंगे। और साथ ही वह इन्वेस्टिंग इनटू रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, जो नई टेक्नोलॉजी है उसे भी डेवलप करेंगे, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कम प्रोड्यूस हो, और लोगों को और जागरूक करेंगे। कुछ नए रिफॉर्म्स लाएंगे इंडस्ट्री पॉलिसी में, जैसे फाइनेंस एंड रिसर्च। अगर कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्री में कुछ रिसर्च हो रही है, उस पर भी वह नए रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इससे पहले 2018 में नवंबर में यूरोपियन यूनियन कमीशन ने इस 2050 नेट ज़ीरो एमिशन को टारगेट किया था, और साथ ही जितनी भी यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज हैं उन्हें भी कवर किया था। मगर पेरिस एग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्टिव था टू कीप दी ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 22 डिग्री सेल्सियस, पेरिस एग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, जितना भी ग्लोबल टेम्परेचर है हमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था, और 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच तक, 2.2 डिग्री से लेकर। इसी साल 4 मार्च 2020 को यूरोपियन यूनियन कमीशन ने एक प्रपोज लाया कि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ अंडर द यूरोपियन ग्रीन डील, जो यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है उस 2050, उसके अधीन जो 2050 क्लाइमेट है उस टारगेट को पूरा करेंगे। और पिछले साल मार्च के मंथ में यूरोपियन पार्लियामेंट ने नेट ज़ीरो ग्रीन हाउसेस गैस एमिशन को भी पूरा करने का टारगेट रखा। और इसी साल जनवरी में यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो यूरोपियन ग्रीन डील थी उससे भी समर्थन देने का वादा किया, और उसे भी वह अचीव करेंगे। मगर इनके साथ ही यूरोपियन यूनियन को कुछ नई डेवलपमेंट, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को भी अपनाना पड़ेगा, कि जिन स्ट्रेटजी से वह ग्रीन हाउसेस गैस एमिशन टारगेट उसे अचीव करें, और साथ ही जो पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट की थी उसे भी वह अचीव करें। ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।